मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा बहुत सारा सलाम और ढेर सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और साथ तो इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी की तरफ चलें हमेशा की तरह, और मैं आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सैर भी कराऊँगी और हम लोग करेंगे कुछ गपशप भी और करेंगे एंजॉय ज़रा मनाजिर को देख के। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ वो ला रही हूँ पेंगुइन्स। तो पेंगुइन जो है वो बहुत ही प्यारी सी लगती हैं और मेरे पास उसकी कुछ वीडियोस थी, क्लिप्स थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आइए पहले हम शेयर करते हैं और उसके बाद चलेंगे अपनी रेसिपी की तरफ। तो चलो आप, ये मैं आ गई हूँ पेंगुइन्स के, आप क्या कह सकते हैं इसको, इन्होंने एक एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है पेंगुइन के लिए। जैसे फिश हाउस होता है इसी तरह ये पेंगुइन हाउस है और इसमें बहुत सारी पेंगुइन्स हैं। इतनी प्यारी हैं, इतनी खूबसूरत हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब मैं यहाँ पे गई थी तो आप यकीन करें इतना हसीन लग रहा था सब कुछ कि दिल चाह रहा था बस देखते ही रहूँ। और जो मूवी बनाते वक्त जो था, मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मैं चाह रही थी कि मैं हर चीज़ कैप्चर कर लूँ और आप सब लोगों के साथ शेयर भी करूँ। तो मेरी कोशिश तो यही है कि आप लोगों को ये सही तरह से नज़र आए, सब कुछ आपको समझ में आए। और ये देखिए आप, कितनी खूबसूरत है, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने कितना खूबसूरत रंगों से इसको बनाया है और इतनी क्यूट है, इतनी इतनी मासूम इनोसेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बिल्कुल खड़े होकर ये सो जाती हैं और बिल्कुल चुपचाप इधर से उधर, उधर से इधर, छोटी सी, बहुत ही प्यारी लगती हैं ना देखने में ये। और इन्होंने जो इसका जो माहौल बनाया है आर्टिफिशियल, वो बहुत प्यारा सा बनाया है। और बहुत ज़्यादा यहाँ कूलिंग थी, बहुत ज़्यादा ठंडा था। और जो छत बनाई थी वो भी उन्होंने इस तरह बनाई है जैसे आसमान है और बर्फ़ पड़ी हुई हो या ठंडक हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादातर ठंडक में ही रहती हैं। तो इन्होंने बहुत खूबसूरत सा एक एटमॉस्फेयर बनाया है इनके लिए। और ये बहुत सारी थी और इतने ज़्यादा रश था यहाँ पे कि यकीन करें बहुत मुश्किल हो रहा था वीडियो बनाना। लेकिन मैंने कहा मैं ये ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और मैं देखना भी चाह रही थी साथ साथ और वीडियो बनाना भी चाह रही थी, तो ज़रा थोड़ा सा जो है वो जल्दी जल्दी से जो है ना बनाने की कोशिश कर रही थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो। और आप लोग अपना फ़ीडबैक भी प्लीज़ मुझे ज़रूर दें। और आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कुछ नया करूं, कुछ नई चीज़ें आपके साथ शेयर भी करूं और कुछ हम अपनी रेसिपी भी शेयर करें और कुछ हम गपशप भी लगाएं। तो देखिए आगे चल के भी मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। और जनाब अली, बहुत सारे प्लान हैं मेरे तो फ़िलहाल तो मैं आपको दिखाई हूँ ये पेंगुइन्स। और देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। और बड़ा सा अच्छा सा यहाँ पे अंदर जो था ना वो माहौल था, ठंडा ठंडा सा था, क्योंकि यहाँ गर्मियाँ हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर। तो अंदर आके और भी अच्छा लग रहा था। और ये देखिए बस खुदा की कुदरत को आप देखते जाइए, कितनी हसीन लग रही हैं। तो ये पूरा उन्होंने चारों तरफ बनाया हुआ था। कुछ तो पेंगुइन सो रही थी खड़े खड़े ना, उनकी जो कलर कॉम्बिनेशन है, कंट्रास्ट है, वो इतना प्यारा दिया हुआ इन्होंने कि बस सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह। बस इतनी अल्लाह की जो हम तो सना की जाए उतनी कम है। ठीक है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है, आप कलर कंट्रास्ट देखें। और जनाब अली ये देखिए आप। तो जी ये थी आज की जो आपके साथ मुझे शेयर करना था, वो ये थी वीडियो। और बहुत सारी वीडियोस मेरे पास हैं और समझ नहीं आ रहा कि पहले क्या चीज़ शेयर की जाए और क्या चीज़ बाद में शेयर की जाए। लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे नई नई वीडियोस आती रहेंगी वैसे वैसे मैं आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो शेयर भी करती रहूँगी। तो चलिए आइए अपने किचन में चलते हैं। और यहाँ पे मैंने ले ली है मटर, चावल और सारा गरम मसाला। इसमें लौंग है, इलायची है, बड़ी दालचीनी है, ज़ीरा है और नमक है, अदरक लहसुन है। तो जनाब अली हमने ले लिया है और इसको हमने डाल दिया पैन में। और मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी ताकि जो मसाला है वो जले नहीं। और उसके बाद मैंने डाल दूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको भी मैंने भून लिया है। और फिर डाल दिया इसके अंदर मटर। तो ये तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई ज़्यादा ख़ास इसमें समझने वाली चीज़ नहीं है। घी के अंदर आप जो है वो सारे मसाले डाल देंगे, जो वो साबुत मसाले मैंने लिए हुए थे। और आप उसके बाद जो है उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा पानी मैंने डाला था ताकि जो है वो जले नहीं। और उसके बाद मैंने इसमें मटर डाल दिए। मटर को हमने अच्छी तरह से जो है वो पका लेना है। इसमें मैं नमक भी डाल दूँगी, जो सारे मसाले थे उसमें मैं नमक भी था, उसमें नमक भी मैंने ऐड कर दिया था। अदरक लहसुन, ज़ीरा
और जितने भी खड़े मसाले होते हैं, गरम मसाले, वो मैंने डाले थे। इसमें जो है हल्दी या मिर्चें या धनिया ये कुछ भी नहीं डलता। अक्सर लोग जो हैं वो थोड़ा सा पीले से रंग का भी बनाते हैं मटर पुलाव, लेकिन उसका तरीका ये होता है कि वो आप पहले इसमें प्याज लाल कर लें और उसके बाद उसमें मटर डालें, तो चावलों का रंग जो है वो हल्का सा पीला हो जाता है। लेकिन मैं जो हूँ सफ़ेद मटर पुलाव बनाती हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है, मज़े का देखने में भी और खाने में भी। इसके बाद जब मैं जो चावल मैंने भिगो के रखे थे आधे घंटे पहले, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। ये तकरीबन 1 किलो मटर है और 1 ही किलो जो है वो चावल है। आप चावल और मटर जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना चावल लेना है, कितने मटर लेने हैं। ज़्यादा मटर पसंद है तो बेशक ज़्यादा मटर डाल लीजिए, और अगर आपको कम मटर पसंद है तो कम डालिए। लेकिन थोड़ा सा इक्वली रहें तो अच्छा रहता है, तो शक्ल ज़रा अच्छी रहती है। शक्ल पे मेरा बहुत ज़ोर है तो जनाब वाली ये देखिए, अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। पानी जो है आप डालेंगी तो बहुत ही कम चीज़ का तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ अगर हो जाए तो उसको कम करना अक्सर मुश्किल हो जाता है और फिर वो अच्छे भी नहीं लगते। तो आप ये देख लीजिए कि आपके चावल कौन से, डिपेंड करता है आपके चावल पे। मैंने पानी चावल देख के डाला है, लेकिन कम से कम आप इतना डाल दें कि जो आपका मटेरियल है वो उसके अंदर डिप हो जाए और 1-8 इंच का जो है वो ऊंचा हो पानी आपके मटेरियल से। तो मेरे ख्याल से नॉर्मल होता है। और हल्की आंच पे आप उसको मीडियम आंच पे रखिए और ढकना लगा दिए जब तक वो बॉयल ना हो। अब देखिए ये बॉयल होने लगे हैं चावल, तो मैंने खोल के 1-2 दफ़ा चेक किया उसको, जैसे कि मेरी आदत है कि बार बार पतीले को खोलती हूँ और देखती हूँ। तब इसमें बॉयल होने लगे जब ये चावल, तो देखिए कितना प्यारा रंग आ गया है। तो मैंने इसको फिर चमचे को चलाया, और जो मेरी आदत है कोशिश करती हूँ ज़्यादा मत चलाऊँ, क्योंकि चावल ज़्यादा चलाने भी नहीं चाहिए, उससे चावल जो है वो टूट जाते हैं। लेकिन वो आदत से जो मजबूर हैं तो करें क्या उसको छेड़ती रहती हूँ, तंग करती रहती हूँ। तो देखिए कितनी प्यारा सा रंग आ गया। अभी जब इसमें जब बुनके से पड़ने लगती है ना, बबल्स आने लगते हैं, तो उसका मतलब है कि अब ये दम के कंडीशन में आ गया। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिंट जो है, धनिया और पुदीना ऐड कर दिया, जो मैं अक्सर खानों में ऐड करती हूँ, और इसके अंदर मैं डाल दूँ। अच्छा, ये जो थोड़ा सा आपको जमा जमा सा नज़र आ रहा है ना, तो मैं इसको फ्रीज़ करके रखती हूँ। धनिया को भी और पुदीने को भी धो के काट के और फ्रीज़र में रख देती हूँ और इसको इस्तेमाल करती हूँ, पेस्ट नहीं बनाती मैं। अच्छा, ये मैंने हरी मिर्ची डाल दी इसके अंदर खूब सारी, और जनाब वाली बस इसको मैं दम पे लगा दूँगी। और फिर देखिए इसकी फ़ाइनल लुक भी हम आपको दिखाएंगे कि फ़ाइनल लुक क्या होती है। ये देखिए, अब इसको लगा देंगे दम, और ये लग जाएंगे दम पे। देखें जी। अच्छा, मैं इसके लिए जो है इसका भिगाड़ दे दूँगी, आपका अला भला करे प्याज से। मैंने एक प्याज लेके उसको ग्रीन ब्राउन कर लिया, और ब्राउन करने के बाद इसके ऊपर भिगाड़ लगा दिया प्याज का, तो बड़ा अच्छा सा उसमें खुशबू भी आ जाती है और देखने में भी बहुत मज़े का लगता है। ये देखिए, मैंने भिगाड़ लगा के प्याज मटर पुलाव के ऊपर डाल दी, जिसमें जो घी था वो भी मैंने डाल दिया, तो उससे भी थोड़े से चावल जो हैं वो ऑयली और बहुत मज़े के से हो जाते हैं, फुरहरे हो जाते हैं, क्योंकि मुझे फुरहरे पसंद हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। और अक्सर लोग जो हैं वो नरम भी खाते हैं, तो आप नरम भी बना सकते हैं। अब ये इसकी फाइनल लुक है हमेशा की तरह। टिन, ये देखें जी, मेरा मज़ेदार पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। देखने में बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। ये उम्मीद है कि आपको भी प्यारा लगे। और ये मैंने चटनी बना ली थी प्याज टमाटर की, और ये लाल मिर्चों की चटनी है और हरी चटनी है। तो वैरायटी मैंने चटनी को रख दी थी, जिसको चटनी के साथ खाना है वो ज़रूर चटनी के साथ खाएं और देखने में भी अच्छे लगे। उम्मीद है कि आप लोगों की भी डिश जो आप अगर ट्राई करें तो बहुत मज़े की बने। मेरी बहुत अच्छी बनी थी, और मेरी दुआ है कि मुझसे ज़्यादा अच्छी आप लोगों की डिश बने और आप उसको खूब इंजॉय करें। मेरी मूवी देखने का, सॉरी मूवी कह देती हूँ मैं वीडियो देखने का क्योंकि मेरे सामने ये वीडियो चल रही है तो मुझे मूवी लग रही है। तो मेरे वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और जी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, इस उम्मीद के साथ कि दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और खुश रहें, पॉजिटिव सोचें। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।